हेलो फ्रेंड्स। आज हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की पुस्तक के अध्याय नंबर 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम है राजस्थान के जल संसाधन एवं संरक्षण। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। जितने भी जल के स्रोत होते हैं जिनसे हम जल को प्राप्त करते हैं सभी जल संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान के मुख्य जल स्रोतों में झीलें, नदियाँ और उन पर बने बांध व नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप आदि हैं। अपवाह्य तंत्र। अपवाह्य तंत्र किसे कहते हैं? किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को ही अपवाह्य तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। अपवाह्य तंत्र वह होता है, एक मुख्य नदी होती है और उसकी सहायक नदियां होती हैं, उसे कहते हैं अपवाह्य तंत्र। सहायक नदी कौन कौन सी कहलाती हैं? ऐसी छोटी नदियां जो आकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं उन्हें सहायक नदियां कहते हैं। जैसे कि काली सिंध है, पार्वती है, बामनी नदी है, ये छोटी नदियां हैं, ये चंबल में मिलती हैं जाकर। तो इस प्रकार है। दो अपवाह्य क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा के जल को विभिन्न दिशाओं में व्यक्त कर सकती है उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। तो अरावली राजस्थान की जल विभाजक रेखा है, हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। राजस्थान का अपवाह्य तंत्र को हमने 3 भागों में बांटा है। एक तो होती है बंगाल में खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, एक होती हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, एक होती हैं आंतरिक अपवाह्य तंत्र की। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियाँ चंबल में प्रवाहित होकर यमुना में मिल जाती हैं। मतलब कि बनास, काली सिंध, पार्वती ये मिलती हैं चंबल में, और चंबल मिलती है यमुना में, और यमुना मिलती है गंगा में, और गंगा जाकर कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यह इस प्रकार का बंगाल की खाड़ी का अपवाह्य तंत्र है। अरब सागर का अपवाह्य तंत्र ये अरावली के पश्चिम में है और बंगाली खाड़ी का कहाँ है? अरावली के पूर्व में है। अरावली पर्वत से पश्चिम भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती एवं इसकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह्य तंत्र कहते हैं। तो माही नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी और पश्चिम बनास नदी अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं। तीसरे प्रकार की होती हैं आंतरिक अपवाह्य तंत्र की। ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर किसी स्थलीय भाग में विलुप्त हो जाती हैं या किसी झील में मिल जाएं, उसे आंतरिक या भूमिगत अपवाह्य तंत्र वाली नदी कहते हैं। ऐसी नदी जो अपना जल समुद्र में ना डाले, जैसे बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, ऐसे नहीं डाले, वो स्थलीय ही भाग में रेत के टीलों में ही विलुप्त हो जाए, उसे कहते हैं आंतरिक अपवाह्य तंत्र की नदियाँ। राजस्थान में बहने वाली घग्गर नदी, बाणगंगा नदी, कांतली नदी, साबी नदी, रूपा रेल और मेंढा नदी ये आंतरिक अपवाह्य तंत्र की नदियाँ हैं। घग्गर है, बाणगंगा है, कांतली है, साबी है, रूपा रेल है, मेंढा है आदि नदियाँ आंतरिक अपवाह्य तंत्र का उदाहरण है। राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। चंबल नदी। प्रमुख नदियाँ राजस्थान की चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से होता है और विंध्याचल पर्वत के पास जाना पावो की पहाड़ी से होता है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल। एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है चंबल।
चंबल नदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के पास भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ से जाती है कोटा, कोटा से जाती है बूंदी, बूंदी से जाती है टोंक, टोंक के बाद जाती है सवाई माधोपुर में, फिर जाती है करौली में, फिर जाती है धौलपुर में, फिर उत्तर प्रदेश के पास यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी हैं चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती। चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, मेज, कुराल। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा चंबल नदी पर के किनारे स्थित है। तो कोटा है चंबल नदी के किनारे। बनास नदी, बनास नदी का उद्गम खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। कहाँ से होता है? बनास नदी का उद्गम खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। बनास नदी राजसमंद से जाती है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से जाती है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जाती है अजमेर, अजमेर के बाद जाती है टोंक, और टोंक के पास जाती है सवाई माधोपुर में, रामेश्वर के निकट चंबल में मिल जाती है। खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकली बनास नदी, बनास नदी राजसमंद से आएगी चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, फिर अजमेर, फिर टोंक, फिर सवाई माधोपुर में रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है बनास नदी। यह एक मौसमी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है बनास। इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। टोंक और सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे स्थित है। टोंक भी बनास नदी के किनारे है और सवाई माधोपुर भी बनास नदी के किनारे है। बनास की सहायक नदियां हैं बनास, बेडच, खारी, कोठारी, बनास, बेडच, खारी, कोठारी, मोरेल, बांडी, मानसी और धुंध। लूनी नदी अजमेर जिले के गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती और सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। जब सरस्वती और सागरमती नामक दो धाराएं अजमेर जिले के गोविंदगढ़ के निकट मिलती हैं तो इस नदी का उद्गम होता है। अजमेर से जाती है ये लूनी नदी नागौर, नागौर से जाती है पाली, पाली जाती है जोधपुर, जोधपुर जाती है बाड़मेर, बाड़मेर जाती है जालौर, और जालौर गिरने के बाद एक कच्छ की खाड़ी तथा कच्छ के रन में गिर जाती है। लूनी नदी अजमेर, अजमेर से नागौर, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालौर पे कच्छ के रन में गिर जाती है। बाड़मेर जिले के बलौतरा तक इसका नदी का जल मीठा रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है। लूनी नदी का पानी बाड़मेर के बलौतरा तक ही मीठा रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है। लूनी की सहायक नदियाँ लूनी, जावई, सुकड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, सांगी, बांडी और गुहिया। माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से इस नदी का उद्गम स्थल होता है। माही नदी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबाती खाड़ी में मिलती है। माही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के विंध्याचल के पास अमरूरू की पहाड़ी से। यह बहती है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में बहने के पश्चात खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। माही की सहायक नदी है माही, सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरेन, इराब। माही, सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरेन, इराब। बाणगंगा नदी इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराट की पहाड़ियों से होता है। तो जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है बाणगंगा। यह नदी धना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में नम्र भूमि का निर्माण करती है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। घग्गर नदी अंतः प्रवाही की नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में शिवालिंग की पहाड़ी से होता है। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश में शिवालिंग की पहाड़ियों से निकलती है। यह हनुमानगढ़ के टिब्बी में प्रवेश करती है, फिर गंगानगर होते होते हुए भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष या सहायक नदी माना जाता है।
राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन, पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति होती है। इन्हीं कारण इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं को महत्व देते हुए इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। चंबल परियोजना। चंबल परियोजना है राजस्थान और एमपी की दोनों का 50-50% हिस्सा है। चंबल परियोजना में 4 बांध हैं। गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर एमपी में। राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़ में। कोटा में 2 हैं, जवाहर सागर और कोटा बैराज। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल, विद्युत, सिंचाई की सुविधाएं मिलती हैं। माही बजाज सागर परियोजना। यह राजस्थान और गुजरात की सम्मिलित परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना यह बांसवाड़ा में है। इससे भी जल और विद्युत परियोजना दोनों मिलती हैं। बीसलपुर परियोजना राजस्थान के टोंक जिले के टोडिया रायसिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य हेतु इसका निर्माण किया गया है। बीसलपुर परियोजना से जयपुर, अजमेर, टोंक सहित अन्य क्षेत्रों की पेयजल की आपूर्ति होती है। जयपुर की, अजमेर की और टोंक की। सरदार सरोवर परियोजना यह गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। ये गुजरात की, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इससे बाड़मेर और जालौर को सिंचाई व पेयजल की सुविधा भी मिलती है। जवाई नदी पर जवाई परियोजना है पाली में। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर है सोम कमला अम्बा परियोजना। तो सोम कमला अम्बा परियोजना है डूंगरपुर में सोम नदी पर। मानसी बाकल परियोजना है उदयपुर में। जाखम परियोजना है प्रतापगढ़ में। राजस्थान के लगभग पारंपरिक जल स्रोत कुएं हैं, बावड़ियाँ हैं, जोड़ हैं, टाके हैं और खड़ीन हैं। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचयन, जल संरक्षण के लिए इनका निर्माण किया गया था। उदयपुर में 14वीं सदी से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया। पिछोला झील उदयपुर में है। उदय सागर झील उदयपुर में है। फतेह सागर झील उदयपुर में है। गोवर्धन सागर झील उदयपुर में है। रंग सागर उदयपुर में है। जना सागर उदयपुर में है। स्वरूप सागर उदयपुर में है। पिछोला झील उदयपुर में, उदय सागर उदयपुर में, फतेह सागर उदयपुर में, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और जना सागर उदयपुर में है। वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित हो जाता है। इन सभी झीलों के कारण ही उदयपुर को झीलों का नगर कहते हैं। जयसंबंध झील का निर्माण मेवाड़ के महाराजा जयसिंह ने सन 1687 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर करवाया गया था। जयसंबंध झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित कृत्रिम झील है। पुष्कर झील है अजमेर में, प्राकृतिक झील है। आना सागर झील है अजमेर में। नक्की झील है माउंट आबू सिरोही में, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। राजसमंद झील है राजसमंद में, 9 चौकी की पाल से विख्यात है। बालसमंद झील जोधपुर में, कायलाना जोधपुर में, उम्मेद सागर झील जोधपुर में। बालसमंद झील जोधपुर में, कायलाना जोधपुर में, गढ़सीसर जैसलमेर में, गढ़सीसर जैसलमेर में, गैप सागर डूंगरपुर में, कौलायत बीकानेर में, सिलीसेड अलवर में। खारे पानी की झील है सांबर झील है अजमेर और नागौर के मध्य। पंचपदरा है बाड़मेर में। डिडवाना है नागौर में। लून करंसर है बीकानेर में।
पोखरण है जैसलमेर में, फलौदी है जोधपुर, खारे पानी की झील है। जल संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व है, इसलिए हम जलाशयों में घरेलू व औद्योगिक अपशिष्टों को नहीं डालना चाहिए। पेयजल स्रोतों के निकट स्नान नहीं करना चाहिए। वृक्षारोपण में वृद्धि करनी चाहिए। भूमिगत जल का प्रयोग करना चाहिए। वर्तमान में रूफटॉप जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं।